नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। समाधि क्या है? क्या वाकई समाधि का कोई सच है? क्या सचमुच कोई इंसान महीनों या सालों समाधि में जाने के बाद वापस जिंदा लौट सकता है? 21वीं सदी में एक संत की समाधि के चलते पिछले कई दिनों से यह सवाल हर तरफ कौंध रहा है। डॉक्टरों की माने तो 0 डिग्री से नीचे 10 महीने से डीप फ्रीजर में बगैर खाए पिए और सांस लिए बंद संत आशुतोष जी महाराज वैसे तो मर चुके हैं, लेकिन उनके भक्तों की माने तो वो गहरी समाधि में है और इस समाधि से वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन इन सब से अलग आखिर क्या है समाधि का सबसे बड़ा सच? वो 10 महीने से डीप फ्रीजर में बंद है। डीप फ्रीजर का तापमान -15 डिग्री है। भक्तों का कहना है कि वो फ्रीजर में समाधि में है। पर डॉक्टरों का कहना है कि फ्रीजर में लाश बंद पड़ी है। भक्तों का दावा है कि वो समाधि से जल्द जिंदा लौटेंगे। डॉक्टरों का कहना है कि मुर्दे जिंदा नहीं होते। भक्त समाधि के नाम पर फ्रीजर खोलने को तैयार नहीं, पर अदालत कह रही है अंतिम संस्कार करो। 21वीं सदी की एक समाधि के सस्पेंस ने हर एक को उलझा रखा है। जिंदगी और मौत का यह सवाल इतना पेचीदा कर दिया गया है कि मरने और जीने का फैसला सुनाने के लिए अदालत को दखल देना पड़ा। क्या क्लिनिकली डेड होने के बाद भी इंसान जिंदा हो सकता है? क्या मौत के बाद भी किसी का जी उठना मुमकिन है? क्या आशुतोष महाराज भी फिर से जिंदा होंगे? आखिर 10 महीने से डीप फ्रीजर में क्यों लेटे या लिटाए गए हैं आशुतोष महाराज? क्या बगैर खाए पिए सांस लिए 0 डिग्री से नीचे भी जिंदगी मुमकिन है? ये वो सवाल हैं जो आशुतोष महाराज की जिंदगी के सबसे रहस्यमयी पहलू को अपने आप में समेटे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टरों से लेकर अदालत तक सब के सब बेशक आशुतोष महाराज को मुर्दा करार दे चुके हों, पर उनके समर्थक हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आशुतोष महाराज की मौत हो चुकी है। उनका दावा है कि महाराज गहरी समाधि में है और ये समाधि पूरा होते ही वो कभी भी लौट आएंगे, यानी उस जिस्म में वापस आ सकते हैं जिस जिस्म को मेडिकल साइंस के माहिर लाश बता चुके हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल मौत और समाधि के बीच कई ऐसी बातें हैं जो रहस्य के धुंध को और गहरा करती हैं। और वो है संत आशुतोष महाराज का अतीत, उनकी करोड़ों की दौलत, उनका घर परिवार और उनकी जिंदगी से जुड़े कई अनछुए राज। आशुतोष महाराज के भक्त बेशक उनके समाधि में होने की बात करें, लेकिन उनका एक पुराना राजदार यानी उनका ड्राइवर पूरन सिंह ही इस बात को मानने को तैयार नहीं, बल्कि उसका तो ये कहना है कि चूंकि आशुतोष महाराज के नाम देश विदेश में 350 आश्रम और 1000 करोड़ से ज्यादा की दौलत है, लिहाजा उनके कुछ साधक इस दौलत को हड़पने के लिए इस समाधि का ड्रामा कर रहे हैं ताकि वक्त के साथ लोगों का ध्यान आशुतोष महाराज से हटे और वो इस दौलत पर कब्जा जमा ले। और तो और अपने इसी दावे को आगे बढ़ाते हुए पूरन सिंह यहाँ तक कहता है कि कुछ लोगों ने इसी इरादे से आशुतोष महाराज का कत्ल कर दिया है और लाश छुपा दी है। पूरन सिंह न सिर्फ सच्चाई जानने के लिए आशुतोष महाराज की लाश के पोस्टमार्टम की मांग करता है, बल्कि ये भी कहता है कि अगर वो 10 महीने से ज्यादा वक्त से समाधि में ही है तो फिर उनके आश्रम के लोग उन्हें दुनिया के सामने क्यों नहीं लाते? क्यों उनकी लाश तक आम लोगों को एक बार भी जाने नहीं दिया गया?
आम लोग छोड़िए, क्यों पुलिस अफसरों तक को उनकी समाधि को एक बार भी देखने नहीं दिया गया। और तो और क्यों उनकी समाधि की एक अदद तस्वीर तक जारी नहीं की गई। जाहिर है पूरन सिंह के ये सवाल अपने आप में एक नए सवाल पैदा करता है, और वो ये कि क्या आशुतोष महाराज को लेकर कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। यह मामला तब और गहरा जाता है जब एक शख्स के आशुतोष महाराज का बेटा होने के दावे को उनके भक्त यानी दिव्य ज्योति जागृति आश्रम के लोग ठुकरा देते हैं, जबकि ये शख्स न सिर्फ उस गांव से ताल्लुक रखता है जहां से महेश झा उर्फ आशुतोष महाराज का रिश्ता है, बल्कि अपने दावे को सही साबित करने के लिए अदालत में दस्तक देने के साथ साथ डीएनए टेस्ट तक की बात कह चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आशुतोष महाराज की गद्दी और दौलत उनके बेटे के पास चले जाने के डर से ही कुछ साधकों ने उनकी मौत को समाधि का नाम दे दिया है। याचिका थी एक दिलीप झा नामक व्यक्ति की, जिसने अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की कि मैं महाराज जी का बेटा हूँ। हम दोनों में पिता पुत्र का संबंध था और मुझे संस्कार की अनुमति दी जाए। हमारे जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह है उसमें सभी में महेश दा नाम लिखा हुआ है। कोर्ट ने इतनी डेट्स होने के बाद, इतनी हियरिंग्स होने के बाद, 5 महीने के बाद वो एक भी सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाया। लेकिन हमारे पास से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। कोर्ट ने उसकी याचिका को भी अवैध ठहरा दिया और उसका बता दिया उसका कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं बनता। सीबीआई इंक्वायरी करा लीजिए ना कि आशुतोष महाराज आखिर हैं कहाँ के। तो वही महेश दा जो है अभी आशुतोष महाराज है। अभी समाधि के ऊपर कोर्ट में चर्चा ही नहीं हुई है। मौत और समाधि के बीच आशुतोष महाराज के अतीत के भी कई राज छुपे हैं। अतीत ये कि आशुतोष महाराज ने किन हालात में सन 1972 में अपना घर छोड़ा, किस तरह वो शादीशुदा होने और एक बेटे का बाप होने के बावजूद दुनिया वालों के सामने खुद को ब्रह्मचारी बताते रहे। यानी मामला सिर्फ विज्ञान और भक्ति के टकराव का नहीं है, बल्कि इसके पीछे दौलत, शोहरत, अतीत, घर परिवार और कई दूसरे गहरे राज भी शामिल हैं। पटना से सुजीत कुमार झा और परमजीत रंगपुरी के साथ सत्येंद्र चौहान, जालंधर, आज तक। क्या आशुतोष महाराज वाकई समाधि में हैं और क्या वो फिर से जिंदा हो सकते हैं? विज्ञान और तर्क की कसौटी पर इन सवालों का जवाब ना में है, लेकिन आस्था इसे मानने को तैयार नहीं। पर क्या यह सिर्फ आस्था है या फिर आस्था के पीछे आशुतोष महाराज के चंद शागिर्दों की ऐसी साजिश जो उन्हें महाराज के बेहिसाब खजाने की चाबी सौंपती हो? जनवरी 2014 दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जालंधर। यही वो दिन था जब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक संत आशुतोष जी महाराज की मौत की खबर सामने आई। बताया गया कि हार्ट अटैक से महाराज की जान चली गई। यह खबर बेशक जमाने में आम हो चुकी थी, लेकिन खुद संस्थान के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। लिहाजा उन्होंने फौरन आशुतोष महाराज की जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई। डॉक्टर आए, उन्होंने देखा और ये साफ कर दिया कि आशुतोष महाराज अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टरों ने दो टूक कहा कि महाराज क्लिनिकली डेड हो चुके हैं, यानी उनकी मौत हो चुकी है। उनके दिल, फेफड़े और मस्तिष्क समेत दूसरे अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया है। इन हालात में आमतौर पर किसी भी इंसान का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि विश्वास और खासकर अंधविश्वास के सामने विज्ञान और तर्क की कोई जगह नहीं होती। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही था। डॉक्टरों के लाख कहने के बावजूद आशुतोष महाराज के भक्त यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनके गुरु की मौत हो चुकी है, बल्कि वो तो लगातार यही कह रहे थे कि आशुतोष महाराज ध्यान की एक गहरी स्थिति यानी समाधि में चले गए हैं। एक ऐसी समाधि जिससे वो कभी भी अपने जिस्म और इस दुनिया में वापस लौट सकते हैं। हकीकत की कसौटी पर यह बात बेशक नामुमकिन लगे, लेकिन आशुतोष महाराज को अपना गुरु मानने वाले तमाम लोगों के लिए जैसे यही सबसे बड़ा सच था। लिहाजा उन्होंने आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार से भी इनकार कर दिया और उनके जिस्म को महफूज रखने के लिए एक डीप फ्रीजर का इंतजाम किया गया। जी हाँ, एक डीप फ्रीजर का। एक वो दिन है और एक आज का दिन।
अब इस बात को 10 महीने से भी ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन आशुतोष महाराज हैं कि अपने ही आश्रम में रखे एक फ्रीजर में लेटे हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो उनके भक्तों ने उनके जिस्म को उनके समाधि में जाने के बाद से ही डीप फ्रीजर में जस का तस रख छोड़ा है, इस उम्मीद से कि जाने कब आशुतोष महाराज की समाधि पूरी हो और उनके जिस्म में फिर से हरकत शुरू हो जाए। आस्था और विज्ञान के इसी खींचतान के बीच पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। 3 फरवरी 2014 को यह अर्जी दाखिल करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद आशुतोष महाराज का ड्राइवर पूरन सिंह था। पूरन सिंह ने कोर्ट से आशुतोष महाराज की मौत और समाधि के इस मामले से पर्दा हटाने और साथ ही सच जानने के लिए उनकी लाश का पोस्टमार्टम करवाने की गुजारिश की। कोर्ट ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी और सरकार ने भी ये साफ कर दिया कि अब आशुतोष महाराज जिंदा नहीं है। लेकिन इसी बीच पिछले महीने की 27 तारीख को इस सिलसिले में हाई कोर्ट में दूसरी याचिका दाखिल की गई। इस बार याचिका दाखिल करने वाले दिलीप कुमार झा नाम के एक शख्स ने खुद को आशुतोष महाराज का बेटा बताते हुए अंतिम संस्कार के लिए महाराज की लाश पर दावा ठोक दिया। और तो और इस शख्स ने महाराज से अपने रिश्ते को सच साबित करने के लिए अपना डीएनए टेस्ट करवाने की भी गुजारिश की। अदालत ने पूरन सिंह के पोस्टमार्टम करवाने और दिलीप की डीएनए टेस्ट करवाने की अर्जियां तो खारिज कर दी, लेकिन 1 दिसंबर को एक अहम फैसला सुनाते हुए अगले 15 दिनों में महाराज का अंतिम संस्कार करवाने का फरमान सुना दिया। यह और बात है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की अपील के बाद अब ये मामला एक बार फिर से हाई कोर्ट की डबल बेंच के पास है, लेकिन महाराज और उनकी समाधि से जुड़े कई रहस्य अब भी जस की तस है। परमजीत रंगपुरी और सुप्रतीम बनर्जी के साथ सत्येंद्र चौहान, जालंधर, आज तक। आखिर समाधि है क्या? समाधि का इतिहास क्या है? क्या सचमुच समाधि में जाने के बाद कोई जिंदा लौट पाया है? समाधि की रहस्यमय दुनिया का चौंकाने वाला सच। समाधि का इतिहास सदियों पुराना है। हिंदुस्तान में समाधि को लेकर अनगिनत किस्से कहानियां बिखरे पड़े हैं। कहते हैं कि पुराने जमाने में कोई ऋषि मुनियों ने सालों तक ऐसी समाधियां लगाई कि उनका जिस्म तो कुदरत की भेंट चढ़ गया, लेकिन दिमाग उनके जिस्म से कहीं दूर बना रहा। कहते ये भी हैं कि कई ऋषि मुनि ऐसी लंबी और कठोर समाधियों के बाद फिर अपने जिस्म में वापस भी लौट आए। लेकिन आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? यह भी एक बड़ा रहस्य है। आखिर समाधि क्या है? ध्यान और समाधि में क्या फर्क है? समाधि और मौत में क्या फर्क है? क्या समाधि से कोई वापस लौट सकता है? समाधि के फायदे और नुकसान क्या हैं? समाधि की बात चलते ही जहन में ये सवाल अपने आप कौंधने लगते हैं। जाहिर है समाधि आध्यात्म की वो स्थिति है जो सबके बस का रोग नहीं। यही वजह है कि समाधि को लेकर हिंदू धर्म ग्रंथों और हिंदुस्तान में बेशक सदियों से लाखों बातें होती रही हो, आज भी समाधि एक आम इंसान के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस अद्भुत दिमागी स्थिति में इंसान हर वक्त अपने जिस्म यानी शरीर से जुड़ा रहता है। और यही वजह है कि यह माना जाता है कि समाधि में जाने वाला शख्स कभी भी चेतना की सामान्य अवस्था में लौट सकता है। हिंदुस्तान में श्यामाचरण लाहिड़ी, स्वामी योगानंद, स्वामी विवेकानंद जैसे नामालूम कितने ही संत हुए जो एक नहीं बल्कि कई बार समाधि में गए और वापस लौट आए। श्यामाचरण लाहिड़ी के बारे में तो कहा जाता है कि एक बार एक अंग्रेज ने उन्हें अपनी बीमार बीवी के बारे में बताया। लाहिड़ी साहब ने यह बात सुनते ही इंग्लैंड में उनकी बीवी के बारे में जानकारी लेने के इरादे से खुद को एक कमरे में बंद कर समाधि ले ली। कुछ देर बाद जब लाहिड़ी साहब लौटे तो उन्होंने बताया कि उनकी बीवी बिल्कुल ठीक है और इस वक्त उन्हें खत लिख रही है। मजेदार बात यह रही कि वो खत कुछ दिनों बाद उस अंग्रेज को मिला और उस अंग्रेज की बीवी से लाहिड़ी साहब की मुलाकात हुई तो बगैर आमने सामने मिले उन्होंने लाहिड़ी साहब को पहचान लिया। जाहिर है योगी और महापुरुषों की इस रहस्यमय दुनिया को समझना इतना आसान नहीं है। सुप्रतीम बनर्जी, आज तक। कोई पूरे होशो हवास में खुद को आग के हवाले कर ले और सैकड़ों लोग बस तमाशा देखते रहे तो इसे आप क्या कहेंगे?
आप चाहे इसे जो भी कहें, लेकिन इस देश में एक ऐसा ही वाकया हुआ जब सैकड़ों लोग बस एक पुजारी की मौत का यूं ही तमाशा देखते रहे। और जानते हैं इस मौत को क्या नाम दिया गया? तो सुनिए, अग्नि समाधि। शोले, जिसकी तपिश और जलन की शिद्दत सिर्फ और सिर्फ तड़पाती है, सुकून नहीं देती। लेकिन जब कोई खुद ही शोलों को लपक कर उसे पकड़ना चाहे, जब कोई खुद ही शोले को गले लगाना चाहे, जब शोले जिस्म को सुकून और आत्मा को राहत देने लगे, तो फिर वो मंजर कैसा होगा? खिड़की के उस पार धधकते शोलों और खिड़की के इस पार शोलों को निहार रहे ये तमाशबीन इस वक्त बस उसी मंजर का गवाह बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में आग की लपटें एक मंदिर के अंदर से उठकर सामने आई, लेकिन जब तक आग की लपटें ठंडी हुई, मंदिर में रहने वाले 72 साल के बाबा अवतार दास का जिस्म खाक हो चुका था और मंदिर के बाहर तमाशबीन, कानून के मुहाफिज सब के सब बाबा अवतार दास को बस जलते देखते रहे। चश्मदीदों का दावा था कि बाबा अवतार दास ने खुद को आग लगा ली। कमरे से धुआं उठता देखकर खलबली मच गई। देखते ही देखते पूरे इलाके में खबर फैल गई कि एक साधु ने अग्नि समाधि ले ली। फिर क्या था, मंदिर में भक्तों का मजमा लग गया। लोग बाबा को बचाने की जगह उनकी जय जयकार बोलने लगे। साधु के अग्नि समाधि की खबर पुलिस तक भी पहुंची, लेकिन मौके पर पहुंचे पुलिस वाले भी बाबा को बचाने की जगह उनका गुणगान करने में ही लग गए। करीब 4 घंटे तक आग की लपटें उठती रही, कमरे के अंदर से चीख उठती रही, पर किसी ने आगे बढ़कर आग बुझाने या आगे बढ़कर साधु को मौत के मुंह से निकालने की हिम्मत नहीं दिखाई। हालांकि बाद में अग्नि समाधि लेने की बात फैलने और मौके पर कैमरों की मौजूदगी का एहसास होने पर सरकार हरकत में आई और घटना की जांच के आदेश दे दिए। वैसे साधु बाबा की अग्नि समाधि लेने की बात को लेकर कई सवाल भी थे। मसलन चश्मदीदों का कहना था कि बाबा ने अग्नि समाधि नहीं ली थी, बल्कि सुबह जब वो सो रहे थे तभी कमरे में आग लग गई और वो उसी आग में फंस गए। अग्नि समाधि लेने की बात इसलिए भी गले नहीं उतरती कि जिस लकड़ी के तख्त पर बैठकर अग्नि समाधि लेने की बातें उड़ाई जा रही थी, वो तो जला ही नहीं था। गोपाल शुक्ला, आज तक। एक और संत की समाधि की कहानी, जिसके अंतिम संस्कार के लिए पुलिस और कानून को बीच में आना पड़ा था।